धृतराष्ट्रं सनुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां वृथां कृष्णां च माधवः तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां वृथां कृष्णां च माधवः तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां वृथां कृष्णां च माधवः तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां वृथां कृष्णां च माधवः तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां वृथां कृष्णां च माधवः तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां वृथां कृष्णां च माधवः तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां वृथां कृष्णां च माधवः तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां वृथां कृष्णां च माधवः तत्र वहाँ आसीनम बैठे हुए कुरुपतिम कुरुओं के राजा धृतराष्ट्रम महाराज धृतराष्ट्र को सह अनुजम उनके छोटे भाइयों सहित गांधारिम गांधारी को पुत्र बेटे के शोकर्ताम शोक से पीड़ित प्रथाम कुंती को कृष्णाम द्रौपदी को च भी माधव भगवान श्री कृष्ण ने ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं स श्रीरूपं सागरजातं सगणोनाथान्वितं तं सजीव सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणदास। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और सभी से मैं याचना करता हूँ कि ऐसी सद्बुद्धि देगी मैं ग्रंथों के हिसाब से बोलूँ, मेरे मन से कुछ नहीं बोलूँ। तत्र मतलब वहाँ कहाँ, जैसे पिछले श्लोक से रिलेटेड है। पिछले श्लोक में बताया था कि गंगा के तट पे गए थे, वहाँ पर
उन्होंने जो अपनी विधियां करनी होती है मृत्यु के बाद वो पूरी की। तो तत्र मतलब वहाँ गंगा के तट पर आसीनम बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? कुरुपति, कुरुओं के राजा महाराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए थे। और धृतराष्ट्रम, महाराज धृतराष्ट्र अनुजम अपने छोटे भाइयों के सहित, गांधारी, गांधारी के पुत्र, बेटे मतलब उनके बेटे, शोक अर्ताम जो शोक से पीड़ित थे, कारण उनके सबके किसी के बच्चे मर गए थे, पूरा परिवार खत्म हो गया था और सब एक दूसरे से रिलेटेड थे। प्रथम कुंती को, कृष्णाम द्रौपदी को। इसमें क्या लिखा कि गंगा नदी के तट पे कुरुवंश के राजा महाराज युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए थे अपने छोटे भाइयों के साथ, महाराज धृतराष्ट्र के साथ, गांधारी, कुंती महारानी, महारानी द्रौपदी सब एक साथ बैठे हुए थे। और जो सभी शोक से पीड़ित थे, कारण इतना बड़ा तकलीफ है तो शोक तो हम लोग को भी होता है, हम लोग इतने छोटे स्तर पे हैं, उनको तो शोक था नहीं, वो हम लोग को बता रहे हैं सिर्फ। कारण उन्होंने तो कितने सिद्धांत स्थापित किए हैं पिछले अध्याय में, धर्म का, न्याय का, करुणा का, निष्कपटता का, समता का, महत्व का, मतलब पूरा। जैसे कल भक्त अजय ने लिख करके भेजा था कि पिछले अध्याय में कितना ज़बरदस्त मतलब हुआ है, उसको पढ़ने से उसमें लिखा हुआ है कि वे जस्याम वे सूर्यमाणायाम कृष्ण परम पुरुष, मतलब भगवान कृष्ण के बारे में सुनने से, उनकी भागवत कथा सुनने से भक्ति उत्पद्यते, हमारे भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है और हमारे मोह शोक भयापहा, मतलब हमारे शोक मोह और भय सब निकल जाते हैं। तो कितना वंडरफुल श्लोक था और कितना वंडरफुल अर्जुन ने कितने सिद्धांत स्थापित किए हैं। उन्होंने बोल दिया कि अर्जुन, भगवान ने बोल दिया कि मारो मारो मारो, इसको छोड़ना नहीं है, हाथ ताई है। लेकिन फिर भी अर्जुन धर्म के बारे में, न्याय के बारे में, जैसा कि कुंती महारानी भी द्रौपदी भी बोल रही हैं और वो खुद भी अपना धर्म स्थापित कर रहे हैं कि मेरे को ये करना है कि नहीं करना है। ये हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, उनको तो ऑलरेडी बहुत उच्च स्तर पे थे, लेकिन हम लोग को ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए, जैसे आज की बात लीजिए, छोटा सा एक बात है कि जैसे प्रभु जी बैठे हुए हैं तो सबसे पहले श्लोक प्रभु जी उच्चारण करेंगे, लेकिन हम लोग भूल गए, हम लोग की गलती है। उस साइड में माता जी बैठे हुए हैं तो सबसे पहले माता जी वो हमारे गुरु हैं, और इसमें पीछे जो 4-5 अध्याय में गुरु और शिष्य का, जैसे जब से नारद जी और व्यासदेव जी दोनों महान विभूति हैं, उन कितनी बार उन्होंने ये बताया है कि ये करना है, ये नहीं करना। मतलब पूरा भागवतम जब जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि ये करना है, ये नहीं करना है, गुरु के आदेशों का पालन करना है, शास्त्रों के अनुसार करना है। फिर भी हम लोग 1 सेकंड में भूल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। तात्पर्य पढ़ते हैं। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी के सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यंत पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ थे, मतलब भगवान श्री कृष्ण वहाँ बैठे हुए तो उनको सबको सांत्वना दे रहे थे। ये अगले अध्याय श्लोक में ये आएगा ही। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, चूँकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, लड़ाई कौरव और पांडव दोनों भाई थे, उनके दोनों के बीच में ही थी। अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, चाचा ताऊ, कोई गुरु थे, सब अपने ही सदस्य थे। यथा महाराज युधिष्ठिर था, उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी था, उनकी बहनें इत्यादि थी। सभी मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, सब आपस में रिश्तेदार थे, कारण एक ही परिवार के थे तो रिश्तेदारी स्वाभाविक है। अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे। अतएव श्री भगवान की उन सब के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समय के अनुकूल उन सबको सांत्वना दे रहे थे। मतलब जैसा समय होता है, काल परिस्थिति
उस हिसाब से उनको सांत्वना दे रहे थे। तो अगले श्लोक में यही सांत्वना ही दिया हुआ है, तो अपने पढ़ते हैं अगला श्लोक। सांतवा सांतवयामास मुनिर्भि हत बंधुषु चार्पितान् भूतेषु कालेश गतिम दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। सांत्वया आस, ढाढ़स बंधाया, मुनि भी वहां पर उपस्थित मुनियों सहित, हत बंधुन जिनके मित्र तथा संबंधी मारे गए थे, सुचार पितान सभी दुखी व प्रभावित थे, भूतेषु जीवों पर, कालस्य सर्वशक्तिमान के परम नियम की, गतिम प्रतिक्रियाएं, दर्शन दिखलाया, न नहीं, प्रतिक्रियाम उपचार। सांत्वयास मुनीर का मतलब है हरे कृष्णा। सांत्वयामास का मतलब सांत्वना प्रदान किया। पिछले श्लोक में बताया कि वो लोग सब वहाँ बैठे हुए थे गंगा नदी के तट पे और सब शोक कर रहे थे, तो उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। मुनीर भी, मुनियों के साथ भगवान ने ये बताते हुए, मुनि भी वहाँ बैठे हुए थे, उनके सबके साथ में उन्होंने हत बंधुन मारे गए सभी बंधुओं को, सुचार पितान शोक से संतप्त थे उन सभी लोगों को, भूतेषु सभी प्राणियों के विषय में होने वाली, कालस्य काल की जो सर्वशक्तिमान उनकी नियम की, गतिम दर्शन गति को प्रदर्शित किया, न प्रतिक्रियाम जिसकी प्रतिक्रिया को कोई रोक नहीं सकता। हमने पहले पढ़ा, गीता में पढ़ा, भागवतम में पढ़ा कि काल की गति बहुत गहन है, हम उनको नहीं समझ पाएंगे। काल तो अपना काम करता ही है। चाणक्य पंडित तो इतना बोलते हैं कि करोड़ों डॉलर खर्च करके भी एक सेकंड आप गया हुआ एक सेकंड भी आप वापस नहीं ला सकते। तो क्यों न हम लोग समय का सदुपयोग करें, फालतू में प्रजलप में अपना समय बर्बाद करें। इसमें यही बताया गया कि मारे गए सभी अपने भाई बंधुओं को मुनियों के साथ भगवान ने ये बताते हुए सांत्वना प्रदान किया कि सभी प्राणियों में होने वाली काल की गति को प्रदर्शित किया। मतलब काल के बारे में पूरा जोर दिया कि जो समय चला गया वो वापस आने वाला नहीं है, चाणक्य पंडित का, जैसे मैंने आपको बताया। और एक जगह भागवतम में शायद कि जो सूर्य रोज अपना उदय होता है और अस्त होता है, एक एक क्षण हमारा नष्ट हो रहा है उसमें। सिर्फ यदि हम कोई भगवत कार्य में लगे हुए हैं वो समय हमारा नष्ट नहीं हो रहा है। तो प्रभु जी के द्वारा इतना सुंदर रोज भागवतम क्लास हो रहा है, उसमें हम जो बैठे रहते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा और मन लगा करके सुनते हैं और अपने अंदर उतारते हैं, तो वो समय अपना अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ आकर के भी फिर यदि आपस की एक दूसरे की बातें वो मैत्री और ब्राह्मण और मारवाड़ी और काठियावाड़ी और मराठी करते हैं, तो श्रम में भी केवलम है, वो अपना समय का बर्बादी है, करने का कोई मतलब नहीं है। जब शास्त्रों में लिखा हुआ है, श्रीमान प्रभु जी हमको रोज बोल रहे हैं, रोज बोल रहे हैं। कल अजय ने कितना सुंदर लिख करके भेजा कि हमारी लालसा बढ़नी चाहिए, लालसा तृष्णा होनी चाहिए हमारी भगवान के बारे में सुनने में। उससे हमारे पिछले अध्याय में बताया कि शोक में भय सब नष्ट हो जाते हैं। वो तो एक गिफ्ट मिलती है हम लोगों को, बोनस है वो। तो मेन कार्य क्या, भगवान के प्रति हमारी भक्ति, प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है भगवान के प्रति। तो कितना बड़ा कार्य है वो। मतलब हम लोग को गोलोक की टिकट मिल रही है भगवान के प्रति प्रेमा। कल मैंने एक लेक्चर में सुना था कि 12 साल तक कोई भक्त यदि नियमित दृढ़ता से चारों नियमों का पालन करता है, चारों नियमों का दृढ़ता से पालन करता है, मंगला आरती अटेंड करता है 12 वर्ष तक कंटिन्यू, तो उनको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो कितना बड़ा छूट हम लोग को दिया हुआ है। मतलब एकदम शॉर्ट पीरियड, 100 साल की उम्र में 12 साल
साल का समय हमको सिर्फ भगवान को देना है। और पता नहीं अगला जन्म हमारा कुत्ता बिल्ली भेड़िया कहाँ जाएंगे हम लोग। वो अपने कर्मणा देव नेत्रेण हमरे चित्रगुप्त के जो भगवान के अकाउंटेंट है वो नोट कर रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। उस हिसाब से हमको पता नहीं, हम मेरा जैसा तो शायद हो सकता है कोई नाली का कीड़ा ही बने, कारण मैं तो दोषों का आगार हूँ, द्वेष का आगार हूँ। तो फिर मेरा तो कोई चांस है नहीं, ले मैं मौका ले रहा हूँ। कारण प्रभु जी ने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि नारद जी एक दासी के पुत्र थे। खैर वो योग्यता तो मेरे में नहीं है, लेकिन वो जो पहले वाली योग्यता की दासी के पुत्र थे तो वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो शायद मौका है कि ट्राई करेंगे तो अपने को भी मिल जाएगा। तो मैं भी प्रयासरत हूँ और प्रभु जी का शायद हो सकता है। नहीं, ब्राह्मण के पुत्र तो अश्वत्थामा भी थे, लेकिन ब्राह्मण बंधु बंधु हो ना, मतलब ब्राह्मण बंधु हो ना। और मेरे को तो सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार जनों को ढाढ़स बनाया। तात्पर्य, प्रकृति के कठोर नियम परम भगवान के आदेशों के अधीन। भगवान के नियम मतलब हम नियम नहीं बना सकते, नियम भगवान ने बनाए हैं और हमको भगवान के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। और ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि हम शास्त्रों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से नहीं चलते हैं, अपनी मनमानी अपने सन की मिजाज से चलते हैं तो आसुरी प्रवृत्ति है। और वे नियम किसी के द्वारा बदले नहीं जा सकते। जैसे प्रभुपाद जी एकदम छोटा सा उदाहरण देते हैं कि गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया कि कीप लेफ्ट, बाएं से जाना है और बाएं से ही जाना है, और सिग्नल आ गया वहाँ पर रेड लाइट है तो रुकना ही है। यदि हम लोग उसको क्रॉस करते हैं तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। वैसे ही भगवान के बनाए हुए नियम हैं, आदेश हैं, उनका हम पालन करें दृढ़ता से तो हम भगवत प्राप्ति हो सकती है हम लोग। सभी जीव निरंतर सर्वशक्तिमान श्री भगवान के अधीन रहते हैं। अधीन ही रहने के कारण भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ममेवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। जब हम सनातन अंश हैं और भगवान बोल रहे हैं, हम लोग को तो जानकारी है कि नहीं है, लेकिन भगवान खुद बोल रहे हैं कि आप लोग सब मेरे अंश हो। तो अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना, तो हम लोग को दूसरा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। श्री भगवान ही सभी नियम तथा कानून बनाते हैं। नियम और कानून सब भगवान ही बनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने, धर्मराज जो यमराज जी हैं, वो बोलते हैं भागवतम के 6ठे स्कंद में कि धर्मम तो साक्षात भगवत परिणतम, भगवान ने जो बोला वो धर्म है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से चलो, मेरे कानून बनाए उनके हिसाब से चलो, तो फिर हमको और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं, इसमें आगे लिखा हुआ भी आ गया कि जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता, कारण हम लोग तो दोषों से भरे हुए हैं। 4 दोष हैं हमारे में, अपूर्ण इंद्रियां हैं, दूसरों में दोष देखते हैं, और याद आ नहीं रहा मेरे को, लेकिन 4 दोष हमारे में हैं। तो हम कोई कानून नियम बना नहीं सकते। जो भगवान के बनाए हुए हैं उनको हमको स्वीकार करना और उनके हिसाब से चलना है। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रमाणिक धर्म है। आगे बता दिया कि भगवान के आदेशों का ही पालन करना और कुछ नहीं करना हो। श्री भगवान के ये आदेश श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए हैं। भगवद गीता में भगवान बोलते ही हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ। और मेरी शरण में आके करना क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु, भगवान का नाम लो, भगवान का पूजा करो, भगवान के शरणागत हो, और कुछ नहीं करना। यदि सिर्फ इतना ही करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। और उसमें तो गारंटी देते हैं कि आप इतना करिए, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं करूंगा अपने आप। फिर प्रत्येक व्यक्ति को केवल उनका या उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इससे सभी लोग भौतिकता आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेंगे। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लोग सुखी है। भागवतम में भी पिछले
अध्याय में बताया हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ भागवतम आप सुनिए, भागवतम सुनिए, उस वही उपचार है सिर्फ। भौतिक और आध्यात्मिक सभी कष्टों का एक ही उपचार है। तो फिर हम लोग को ये भागवतम मिला हुआ है, रोज़ क्लास हो रही है, तो फिर दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भागवतम हमको कब समझ में आएगी, जब प्रभु जी ने लिख के दिया कि ये श्लोक है, तो घर से वो पढ़ करके आएँ, फिर प्रभु जी यहाँ बताएं वो ध्यान से सुने, फिर घर पे जाके पढ़ें। ये क्लास है, इसका नाम क्लास है। तो क्लास का मतलब बच्चा स्कूल में जाता है, उस हिसाब से उस तैयारी के साथ हमको जाना है। पढ़ करके जाना है कि टीचर कुछ भी पूछ सकता है, तो हमारी तैयारी रहनी चाहिए, पेंसिल रबर लिखने के लिए, पुस्तक दोनों। जबकि हम लोग आधे लोग भी नहीं लाते हैं, तो हम लोग तो क्लास में आ ही नहीं रहे। हम तो वहीं हमारी जो प्राथमिक जो बात है वहीं कट जाती है कि हम क्लास के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग को समझ में आएगा, और फिर दिन में 2-4 बार वो श्लोक के बारे में कि आज प्रभु जी ने क्या बोला था, तो वो थोड़ा थोड़ा याद होगा। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था पिछले अध्याय का, तो थोड़ा बहुत मेरे को याद है। जैसे उसके पहले अध्याय में बताया था कि भाई नारद जी वहाँ से चले जाते हैं, भगवान के द्वारा मिली हुई वीणा, वो अपनी वीणा को झरंकर करते करते भगवान ने बोला कि आप भी खुश रहिए और बाकी जन सामान्य को भी खुश करिए। फिर शुरुआत में ही 6-7वें में बोलते हैं निर्गते नारदेव। नारद जी चले जाने के बाद सोनक गोस्वामी बोलते हैं कि व्यासदेव जी ने क्या किया। तो व्यासदेव जी ब्रह्म नद्याम सरस्वती तटे, ब्रह्म नदी के किनारे, जो ब्रह्म से रिलेटेड है, शास्त्रों से रिलेटेड है, वो नदी के किनारे पे जाके बैठते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। आचमन करके भगवान का ध्यान करते हैं और देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। और उनके पीछे ही माया देवी है, उनको देखते हैं, जो माया भगवान पे आश्रित है। ये लिखा हुआ उसमें, माया भगवान पे आश्रित है। हेलो, बहिरंगा शक्ति नहीं चल रहा है क्या? रहने दीजिए, वैसे ही थोता चना बाजेगणा में तो ऐसे ज़ोर से बोलता हूँ, ऐसी ज़रूरत ही नहीं। तो दर्शन करते हैं और माया देवी को भी देखते हैं कि माया एकदम उनके भगवान के पीछे खड़ी हुई है। फिर देखते हैं कि माया देवी का क्या कार्य है कि हर जीव उनसे सम्मोहित, जीव लोग सब जीव उनसे सम्मोहित हैं। तो व्यासदेव जी फिर देखते हैं कि भाई इनको बाहर निकालने का क्या रास्ता है। व्यासदेव जी तो बहुत बड़े महामुनि, वो आत्मारामस्य मुनयो निर्गन थे। वो श्लोक है उसमें उनकी बताया हुआ है कि वो तो आत्म साक्षात के स्तर पर थे। उनको भागवतम की रचना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सामान्य जीव के लिए, कि सामान्य जीव भी भागवतम पढ़ करके अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के कष्टों निवारण करे। और बहुत वैसे हयात तो मोटा मोटी है, लेकिन अब भागवतम क्लास चलिए तो इसमें इन्हीं के बारे में बताएंगे। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा ये कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें। भौतिक जगत में ही पालन करना, वहाँ तो जाकर के भगवान की सेवा ही करनी है। लेकिन वहाँ हमारे पहुँचने के लायक तभी होंगे जब हम भगवान के दिए हुए आदेशों का पालन करेंगे दृढ़ता से। और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, बताया ना, भगवत कृपा से ही, भगवान की कृपा होगी या भगवान के जो शरणागत, जो आश्रित शरणागत हैं, जैसे वो लिखा हुआ है भागवतम में ही कि ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो गुरु के पास जाइए, और गुरु के पास जाकर के उनसे प्रश्न पूछिए, विनीत होकर के। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदिक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। वो कारण उन्होंने तत्वकार दर्शन किया है, भगवान को नज़दीक से जाना है उन्होंने। तो वो हम लोग को बता सकते हैं कि भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है। हमारा सिर्फ एक ही कार्य है, भगवान की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जब इतना भागवतम में, गीता में और आचार्य बोल रहे हैं, तो फिर हमको दूसरा कार्य करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ वही कार्य करना है, उनका गुरु के आदेशों का पालन करना है। जो गुरु बोले वो करना है। वो गुरु भगवान के बारे में ही बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे हमारे घर पे आके कपड़ा धोना है कि मेरी मालिश करनी है, वो नहीं बोलेंगे। वो बोलें तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु की हमको वपु सेवा का मौका मिल रहा है।
अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने आप को देख पाते हैं और न ही श्री भगवान को। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव होने के कारण हम अपने आप को भी नहीं देख सकते हैं और भगवान को भी नहीं देख सकते हैं। पिछले अध्याय में भी ये बताया हुआ ही था कि हम भगवान को नहीं देख सकते, हमारी योग्यता नहीं है। जैसे एशियन गेम है, ओलंपिक्स गेम है, उसमें हमको जाना है तो उसके लिए हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। पहले जोन लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, जब जा कर के हमको जो बड़े बड़े कोच हैं वो बोलते हैं कि हाँ आप जा सकते हो। वैसे ही भगवान को हम नहीं देख सकते। भगवान के जो शरणागत हैं, भगवान के जो उन्नत भक्त हैं, जो बड़े बड़े आचार्य हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, वो हमको जो बोलेंगे और वो फिर सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ ये आदमी भगवान के नाम लेने के लायक है, और उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन करेंगे तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। नारद जी को 1 सेकंड के लिए दिखे थे भगवान, फिर बोले मैं आगे अब तेरे को नहीं दिखूंगा। खैर वो तो उनको तो हृदय में भगवान ही थे। जैसे प्रभु जी ने 2-3 अध्याय के पहले बताया था, 2-3 श्लोक के पहले, कि साधुओं के हृदय में भगवान का वास और भगवान के हृदय में साधुओं का वास है। तो फिर उनके हृदय में तो भगवान विराजमान ही है, और भगवान तो हमारे सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, लेकिन उनको प्रकट करना पड़ेगा। भगवान की प्रेमा भक्ति के द्वारा उनको प्रकट करना पड़ेगा। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हमारे सबके हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन वो हमको घुमा रहे हैं। ब्राह्मण जत सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया, यंत्र की तरह हमको वो घुमा रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि परमात्मा रूप में भगवान बैठे हुए हैं और आत्मा को आदेश भी दे रहे हैं कि ये करना, लेकिन हम मन के अधीन होकर के मन के अनुसार हमारे कार्य करते जा रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं, ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। बाकी हमको भगवान का नाम लेकर के हमारे जो 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, शुद्ध सत्व गुण तक जाना पड़ेगा, नहीं तो सतोगुण तक तो आए कम से कम, नहीं तो हमारी तो क्या दुर्गति होगी हम सोच भी नहीं सकते। 18वें अध्याय में एक श्लोक बोला है, उदरम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वर्तिस्ता। अपने तो जगन्य कार्य कर रहे हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, तो नीचे के लोगों में जाएंगे हम लोग, ऊपर के लोगों में, बीच के लोग में, जो ये लोग भी हम लोग को मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं। मूल स्वरूप हमारा क्या है? भगवान में स्थित होना, भगवान को प्राप्त करना। प्रभुपाद जी लेक्चर में हित्वारण्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, ऐसा कुछ है श्लोक। मतलब हमारा मूल स्वरूप यही है कि हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान में स्थित हैं। भगवान हमारे मन में स्थित करेंगे, ये हमारे भगवान हैं, आदर्श। हमको भगवान को आदर्श बनाना पड़ेगा, आइडल बनाना पड़ेगा। वो तो हैं ही ऑलरेडी, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं, हमको बनाना पड़ेगा दृढ़ता से। वही हमारा असली स्वरूप है। हमको मोक्ष की तो इच्छा ही नहीं करनी है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ना कि वैष्णव भक्त के दरवाजे पे खड़ी रखती है मुक्ति, तो उनकी तो हमको आशा ही नहीं करनी है और उसका हम लिए हम प्रयास ही नहीं करने। वो तो तैयारी रहती है, गेट पे खड़ी रहती है कि कैसे वैष्णव भक्त बाहर निकले और हम उसे गले मिल जाए। तो हमको उसकी प्रयास नहीं करना, हमको भगवान को प्राप्त करने का, भगवान का प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना। तो हम अपने आप को श्री भगवान को साक्षात देख सकते हैं और हमारा विजन क्लियर हो जाएगा ना। जैसे जैसे भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान कृष्ण के बारे में, श्रवणताम सवगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान के बारे में पुण्य, किन के बारे में? श्रवणताम सवगता, मतलब हम लोग अपनी जो मीटिंग करते हैं राजलक्ष्मी में और वाटिका में बैठ करके, वो मीटिंग नहीं, भगवान के बारे में। श्रवणताम सवगताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, उनके बारे में करेंगे तो हमारी हृदय की जो ग्रंथियां वो कट जाएंगी और हम भगवान को बढ़िया से देख पाएंगे। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना।
इस प्रकार ये मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त बना। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग को मनुष्य जीवन मिला है। बहुनाम जन्म नामोन्ते ज्ञानवानाम प्रबदन्ते वासुदेव सर्व। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग भगवान का नाम ले सकते हैं। एक कुत्ता नहीं ले सकता, बिल्ली नहीं ले सकता, बाहर वो पेड़ हैं उनमें भी जीव है, कारण उसमें फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं, उसका मतलब जीव है, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। और हम लोग को इतना दुर्लभ अवसर, सुदुर्लभम अवसर है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, सुदुर्लभम अवसर है। और इसको हम लोग, प्रहलाद महाराज कितने योग्य थे, कितना ज़बरदस्त। वो क्लास में जब जाते थे उसमें 5 मिनट का रिसेस मिलता था, उसमें अपने सहपाठियों को भगवान के बारे में बताते थे। और हम लोग को जैसे ही प्रभु जी ये क्लास छोड़ते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, तो हम दूसरी बातें चालू कर देते हैं। तब भी ये बात नहीं करते हैं कि आज भगवान ने ये बताया, प्रभु जी ने ये बताया था, भगवान के बारे में ये बताया था। हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रयास करना चाहिए हम लोग को। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवतम बोल रही है। इस प्रकार ये मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इस आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त बना। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के, एकदम छोटा पीरियड है, प्रभुपा जी कितना सुंदर लिख रहे हैं कि दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उसके चक्कर में हम पड़े हुए हैं। और ये पत्नी मेरी है, बच्चा मेरा है, ये बंगला मेरा है, फ्लैट मेरा है। भागवतम में परिवार के बारे में बहुत सुंदर एक लिखा हुआ है कि छोटा बच्चा रहता है, तोतला के बोलता है, तो हमको इतना अच्छा लगता है। और हम लोग भी उससे तोतला के ही बात करते हैं। जैसे मेरा दोहिता भी आया हुआ है, तो मैं उससे तोतला के ही बात करता हूँ, जबकि इसमें लिखा हुआ है, मेरे को पता है, उसके बाद भी मैं माया के अधीन हो रहा हूँ। तो ये पत्नी, बच्चे, ये सब बोले लुटेरे हैं, ये सगन वन है, और ये जो रिश्तेदार हैं सब लुटेरे हैं। तो ये यही बताया हुआ है इसमें। और कुछ वर्षों का क्षणिक समय, मतलब 1 सेकंड में ये हमारे को डाउट्स है कि हम 100 वर्ष जिएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी की आयुष्य से हम तुलना करते हैं तो हम कुछ भी नहीं है। कुछ एक 0.0001% भी नहीं आता। पहले जीरो ही लगते हैं, 1 तो बहुत आगे जाके शायद लगे तो लगे। फिर भी हम इस क्षणिक जीवन को स्थायी मान बैठते हैं। हम यही सोचते हैं कि हम नहीं मरने वाले हैं, हम ऐसे ही रहेंगे और सब कुछ यही रहेगा। ये गाड़ी, बंगले, पैसे सब यही रहेगा। एक गाड़ी है, फिर भी दूसरी गाड़ी सोच रहे हैं कि ले आएँ, कारण पड़ोसी के घर पे खड़ी हुई है, तो हमारी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, हमारा उसमें ये नहीं होना चाहिए उनके यहाँ 2 हैं, हमारे यहाँ 2 तो होनी चाहिए। जबकि वो गाड़ी लेके जा नहीं रहे हैं मार्केट, कारण मार्केट में सूरत में तो जगह ही नहीं है गाड़ी चलाने का। 2 व्हील चल रहे हैं, वो भी बहुत है। और इस प्रकार से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, देखो आई है ना आगे, देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। समाज के प्रोग्राम में हम जाते हैं तो बोले इसने 51,000 रुपया दिया, हम 1 लाख देंगे। वहाँ पर हमारा नाम होना चाहिए कि समाज में हम किसी से कम नहीं, भले हमारे पास हैं कि नहीं है, इधर उधर से करके दे देंगे, लेकिन एक दिन की मीटिंग हुई है और सब इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें हम नीचे नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार हम माया के इशारे पर, देखो माया के इशारे पे नाच रहे हैं हम लोग, कठपुतली की तरह। इस प्रकार हम माया के इशारे पर छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये लड़ाई हुई ना भाई, उसके घर पे 2 गाड़ी है तो हमारे घर पे भी इसकी। और गुरु जी ने 2-3 श्लोक पहले बताया था ना कि वो पड़ोसी के यहाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई पड़ोसी के यहाँ डबल होगा, सोच ले, 1 गाड़ी है तो 2 गाड़ी आएगी। तो फिर वो लास्ट में क्या बोला कि मेरी एक आंख फोड़ दो तो उसकी 2 फूट जाए। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सामग्री से कोई सरोकार नहीं है, कारण ये सब तो भगवत गीता में बोला हुआ है ना कि शाश्वत नहीं है नित्यम में सुखम लोक, पूरा लोक ही ऐसा ही है, और इस लोक मरते लोक है और इसके हम वासी हैं। तो फिर दूसरी वस्तुएं कैसे शाश्वत हो सकती हैं? सब जाने वाली हैं, तो उससे हमको प्रेम करने, हम भगवान का नाम और भगवान ये शाश्वत हैं, और ये हमारे साथ जाने वाली है। हम 10% भक्ति करें तो 10% साथ जाएगी, 20% करें तो 20% साथ जाएगी, लेकिन हम उल्टी दिशा में प्रयास कर रहे हैं, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी के लिए, जबकि वो यहीं रह जाने वाली है।
कारण हमने देखा है, हमारे दादा गए, हम परदादा गए, हमारे पड़ोसी गए, वो कुछ लेके साथ में नहीं गए। रिलायंस वाला सबसे बड़ा पैसे वाला है, धीरू भाई अंबानी, हमारे सबके सामने मरे, वो क्या लेके गए बताइए। दोनों बेटों में लड़ाई छोड़ करके गए, और वो मरते के साथ दोनों की लड़ाई चालू हो गई। वो एक रोड पे बैठा हुआ है, एक आसमान पे, और वही हमारा हाल होने वाला है। वो इतने, भाई भले ही भौतिक दृष्टि से है, लेकिन उन्नत तो है ना, तब आज इतना बड़ा आदमी बना है। हमारा तो उसके सामने कोई लेवल नहीं, हम उनसे भी ज़्यादा बुरी तरह लड़ने वाले हैं। फिर भी हम उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सामग्री से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। ये हमारे को एकदम गांठ बांधनी पड़ेगी कि ये सब यहाँ रहने वाला नहीं है, हम भी नहीं रहने वाले हैं। भले ही ये सब रहे, लेकिन हम नहीं रहने वाले, तो हमारे क्या काम का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब तो यहीं रहेगा, हम साथ में नहीं ले जा सकते, लेकिन हम चले जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज भी बोलते हैं कि सबसे बड़ा अचंभा यही है कि सब जा रहे हैं, हमारे दादा परदादा जा रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे, हमारा ये परमानेंट अड्डा है, लेकिन ये अड्डा हमारा रहने वाला नहीं है, दूसरा कोई बैठ जाएगा इसमें। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से ही तुरंत होता है। देखो, इसमें उपाय भी बता दिया। पहले तो ये बताया कि ये सब कुछ रहने वाला नहीं है, जिसके प्रति आप लोग आसक्ति बढ़ाते जा रहे हो, और दूसरा ये भी बता दिया कि इससे कैसे छुटकारा मिलेगा, भगवत भक्तों की संगति से। तो भगवत भक्ति का संगतों का हम लोग को चांस तो मिल ही रहा है। तीसरे अध्याय का 25वां, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक है, सतांग प्रसंगाम वीर्य संविदो, मतलब भक्तों की संग से, इसका अर्थ यही है, भक्तों का संग करेंगे तो कर्ण हत दिशारणा, मतलब जो भगवान का जो नाम का जो रसायन है वो हमारे कानों में जाएगा, कानों में जा कर के वो हमारे को शुद्धिकरण की तरफ आकृष्ट करेगा, भगवान के प्रति आकृष्ट होंगे, भगवान के भक्तों के प्रति आकृष्ट होंगे। वो एक यही उपाय है, और कोई दूसरी उपाय नहीं है, मतलब क्योंकि वो मोग्रस हृदय के अंदर दिव्य ध्वनि को प्रश्न कराने में सक्षम होते हैं। भगवान के भक्त हैं, दिन भर वो भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, बड़े बड़े आचार्यों के सुनते हैं, तो उनके हृदय कोमल हो जाते हैं, कोमल हृदय में भगवान का वास होता है। तो हम भी उनके साथ रहेंगे तो हमारा भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। और इस प्रकार से मनुष्य को समझ, शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। ये तो पिछले अध्याय में 7 में भी बताया गया है, यस्याम सूर्यमाणायाम, कि शोक और मोह से हम, मतलब ये मुक्त कराने का बोल रहे हैं इसमें। तो उसमें तो इतना बोला है कि वो जड़ से खत्म कर देंगे। भगवान का नाम हम लेंगे ना, भगवान के नाम की तुलना अग्नि से की गई है, जिसमें सूखा और गीला घास जल करके राख हो जाता है। वैसे हमारे जितने भी संशय हैं, डाउट्स हैं, वो सब जल करके राख हो जाएंगे, मतलब बीज खत्म कर देगा। कूटम बीजम, वो एक श्लोक है ना, बीज भी खत्म कर देगा। ये उन मनुष्यों को शांति प्रदान करने था उपचार का सारांश है। ये उपचार बताया कि हमको ये उपचार कर सकते हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित हैं। कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो ये चक्कर हमारा चल रहा है, इसको ये काट सकता है, ये इसको वहीं पर रोक सकते हैं। नहीं तो हम और हमारे कर्मों के हिसाब से और एक माँ के गर्भ में जाएंगे, और कितना दुखदाई है, माँ के गर्भ में जाएंगे 9 महीने एक प्लास्टिक की थैली के जैसे मल और मूत्र के बीच में पड़े रहेंगे। जैसे हम, हमारे बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है, उसको गटर में बंद कर दें तो कितनी देर रह पाएगा, चिल्लाएगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। और हम भी अंदर रहते हैं, तब ये प्रार्थना भगवान से करते हैं कि मैं बहुत दुख में परिस्थिति में हूँ, मेरे को बाहर निकालिए। कारण माँ की इच्छा होती है कि तली हुई मिर्चें खाऊं, तो उनको एकदम सॉफ्ट रहता, बहुत मुलायम उसकी त्वचा रहती है। वो खाता है तो उनको तीखा खाता है या खट्टा खाते हैं माँ, उनका उनकी इच्छाएँ होती है, और वो ये नहीं समझते हैं कि मेरे अंदर पेट में बच्चा है जो गर्भ में है, उनको तकलीफ होगी। और वो हम लोग सब भुगत चुके हैं। तब हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे को बाहर निकालिए, मैं आप ही का नाम लूँगा सिर्फ। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, ये
माया जगत में हम फंस जाते हैं। कभी बुआ आती है, कभी चाची आती है, कभी ताऊ आता है, बेटा बेटा बेटा, और उस बेटे के नाम से हम लोग इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं और उनसे प्रति आसक्त हो जाते हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और श्री भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढाढ़स बंधाया। भगवान तो परम ज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं। उन्होंने उनको ढाढ़स बंधाया कि भाई जो भी हुआ काल के अधीन हुआ है, इसका काल के वश में हमारा वश नहीं, जबकि काल भगवान ही है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं काल वश में, मैं काल ही हूँ क्या, और मैं आपको हरण कर लूँगा। लेकिन अपने रिश्तेदारों को, वो भगवान के भक्त थे, रिश्तेदार क्या भगवान के भक्त थे। कुंती महारानी जो ये जो इसका हेडिंग है, कुंती महारानी की प्रार्थना तो कितनी ज़बरदस्त है। मतलब हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे और प्रभु जी हम लोग को इनका रस आस्वादन कराएंगे, तो जैसे अजय ने बोला, हमारी भागवतम के प्रति जबरदस्त श्रद्धा हो जाएगी और एकदम अटूट संबंध हमारा बन जाएगा इससे। इतनी वो नमो किंचन वित्ताय, मतलब भगवान के प्रति इतनी जबरदस्त उनकी वो प्रतिज्ञाएं, अपनी प्रार्थनाएं बताते हैं। तो हमको समझना चाहिए, पिछले कुछ अध्यायों से यही चल रहा है, नारद जी का, व्यासदेव जी का, जो कि एकदम महान विभूति थे। फिर द्रोण पुत्र गोदंड, वो कितना ज़बरदस्त, उसमें कुंती महारानी अर्जुन सिद्धांत स्थापित करते हैं कि बोलने के बाद भी नहीं, छोड़ देते हैं अर्जुन को, और उतना ही दंड देते हैं कि वो इस दंड के लायक है कि उनका मस्तक पे जो मणि थी वो काट लेते हैं या उनके बाल मुंडन कर देते हैं। तो वो बोले इतनी इंसल्ट ही, वो ब्राह्मण का बच्चा है, उनको दे दिया तो बहुत है, बस गुरुपुत्र हैं तो उनको हमारे को नहीं मारना चाहिए, जबकि भगवान बोलते हैं कि आतताई हैं। और कितना स्थान स्थापित करते हैं कि अश्वत्थामा के डर जाते हैं और वो भागते हैं जहाँ तक भाग सकते हैं, और फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं तो अर्जुन भी भयभीत हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन जो अश्वत्थामा ने किया वो कार्य नहीं करते हैं, वो भागते नहीं हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो फर्क बताया गया भगवान के भक्तों का और हम जो भौतिक जीव हैं उनका फर्क बताया गया कि वो भागते हैं और लास्ट में जाके जहाँ तक भाग सकते हैं, तो घोड़े भी थक जाते हैं, वो नहीं भागने में असक्षम हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो सरेंडर हो जाते हैं कि और फिर क्या करें, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, जबकि उनको उनका संहार करना नहीं आता है, फिर भी छोड़ देते हैं। फिर अर्जुन देखता है कि ये कितना तेज प्रकाश जो फैल गया है, जन सामान्यतः सोचते हैं कि ये प्रलय के समान हो गया, जैसा हो गया। लेकिन अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां अभय, कि हे कृष्ण आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। और ये तुम एको दहीमाना नाम, आप एक, मतलब एकदम जोर दे के बोलेंगे आप ही एक ऐसे हैं जो जलती हुई अग्नि से दहीमान, तुम एको दहीमान समसरती अपवर्गो सी समसरती, ये अपवर्ग हैं जो अपने अपवर्ग प्रभु जी ने बताया था, पै फै बै में परिश्रम कर रहे हैं, बहुत परिश्रम करते हैं तो फेन आ जा रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये तो व्यर्थ ही किया हमने, फिर हमको भय उत्पन्न हो जाता है, फिर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कितना ज़बरदस्त, फिर भी अर्जुन भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो हमको कोई भी तकलीफ़ है, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, हमको सीधे ही ये नहीं बता देना चाहिए कि आपने मेरे साथ ये किया। हम यही बोलते हैं कि मैं तो आपका इतना नाम लेता हूँ फिर भी आपने मेरे साथ ये किया। हमें प्रार्थना करनी चाहिए गुरु के पास जाके, गुरु को पता क्या बोलना है, क्या भगवान के पास तो हम जा ही नहीं सकते ना, गुरु के माध्यम से जाएंगे। ये गुरु जो है ना पारदर्शी माध्यम है, उनके माध्यम से हम भगवान तक जा सकते हैं। तो पारदर्शी माध्यम के पास हम सबसे पहले जाएं। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो